अभी तक जितना पढ़े हैं उसी टॉपिक से संबंधित इस पे सारा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है। 15 को बेंच के आसपास बैठो, एक बेंच से एक आदमी जवाब देगा, मतलब सब मिलजुल कर अपना प्रयास करेगा। ठीक है, रिवीजन किए होंगे, उसी में का सारा क्वेश्चन है। सारा PYQ है, अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ आसान भी है, कुछ भारी भी है, कुछ बीच बीच वाला भी है। ठीक है, तो पहले वोटिंग कराएंगे, उसके बाद से जिससे पूछेंगे वो बताएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर सोचिए, जल्दी सोचना है। अभी सोच लिए? ये तो कब से फ्लैश हो रहा था। ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले। अच्छा ठीक है, तो लग रहा है कि बहुमत ए के साइड है। चलिए, तो इस पे कोई कंसेंसन की बात ही नहीं है, पहला ए ही सही है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में या किस अधिनियम के तहत कोलकाता में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कुल मिलाकर इसका पूछने का यही बात है कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे, बोलो ना जी उसमें। पहला ही था ये भारत का संवैधानिक विकास क्रम में पहला ही टॉपिक था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें एक पॉइंट एकदम डायरेक्ट लिखा हुआ था कि इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉपी बंद कर दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत, अपना आंसर अपने पास वोटिंग में। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत में किस अधिनियम, संवैधानिक विकास की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? सोचिए पहले 15 सेकंड। किस अधिनियम से भारत का संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है? सोच लिए? जरा सोचो, 30 सेकंड सोचिए, 30 सेकंड अपना अपना सोचो। हो गया? ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले। 4 5 6 लोग हैं। बी वाले हाथ उठाओ, कोई नहीं है। सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले। सी में संख्या ज्यादा है। डी वाले हाथ उठाओ, उठाओ डीठे उठाओ, अकेले ही उठाओ। डी में भी हाथ उठा रहे हो। अब इसमें ही बताओ, कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए कहा जाता है ना कि PYQ करो, क्वेश्चन लगाओ कम से कम। केवल पढ़ के कॉपी में रहेगा तो काम थोड़े चलेगा। पढ़ना अलग बात है, रिवीजन अलग है, क्वेश्चंस लगाना एक अलग है, फिर PYQ लगाना अलग है, फिर एग्जाम में जाना अलग है बात। ठीक है, तब क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस में घूम जाओगे। संवैधानिक विकास क्रम में पहले ही बताया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला था, जहां से प्रक्रिया की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो फिर कहाँ बी और सी और डी में घूम रहे हो? मतलब गजब हाल है। 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट 1833 में अधिकांश हाथ उठा था भाई। इसका क्या लॉजिक है भाई? इसका कोई तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही तो प्रक्रिया आरंभ हुआ था। सबसे पहला ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था वो कौन बनाया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो संवैधानिक विकास क्रम में पहला एक्ट भी यही पढ़े थे हम। और क्या पूछा, भारतीय संवैधानिक विकास की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? तो वही ना होगा भाई। बताओ, 5-6 लोग को छोड़कर बाकी सब लोग गलती ठीक कर दिया। अभी कल परसों 2-4 दिन पहले पढ़े वो तो ही हाल है। 6 महीने के बाद पूछे तो इनमें से कोई नहीं लगा दोगे। कैसे काम चलेगा बताओ? सोचो, थोड़ा दिमाग में फ्रेम करके सोच के तब जवाब निकालो, ऐसे ही हवा में तीर मत चलाओ। चलो, तीसरा क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पहली बार भारत में विधायी परिषद की स्थापना की? सोच के बताना है अपना अपना। विधायी परिषद की स्थापना की, विधायी मतलब विधायिका की शुरुआत जहां से मानी जाती है, लेजिस्लेचर कानून बनाने की शक्ति। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। चारों में से वो कोई सही है, उसको टिक लगाना।
सोच लिए? सोचो सोचो, 10 सेकंड और सोच लो। ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले। 2 आदमी है ए में। बी वाले हाथ उठाओ। 3 4 आदमी, 5 6 7 8 लोग बी में। सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले। सी में 2 ही लोग हाथ उठा रहे। डी वाले हाथ उठाओ। एक के 2 आदमी। अब बाकी क्या है नहीं हाथ उठा रहा है भाई, गजब भाई। एगो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए हाथ पकड़ के उठवाने के लिए। महान आत्मा ए बी सी डी कोई ना कोई जरूर उठाओ, बिना हाथ उठाए काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर से वोटिंग होगा इस पे। सोचो, अभी गलत है जो भी जवाब दिए हो, एका दुका छोड़ के बाकी गलत है। सोचो जल्दी। हाँ हाँ, सब कोई बोल रहा है तो वो सही होगा, कोई जरूरी थोड़े है कि जो सब कोई बोल रहा है वो सही होगा। सब कोई गलत भी तो बोल सकता है। बहुमत के आधार पे फैसला थोड़े ना हो रहा है, जो सही है उस पर फैसला हो रहा है। सोचिए, जल्दी सोचो। सोच लिए? ए वाले हाथ उठाओ, बी वाले। चलिए, 2 3 आदमी है। बी वाले हाथ उठाओ। बी में सब कहाँ इतना हाथ उठा रहे भाई? 1858 के एक्ट में कहीं चर्चा ही नहीं है विधायिका के बारे में। पढ़ो 1858 के एक्ट खोल के, अभी कहीं लिखा है विधायिका विधायिका? बस उसका इसलिए महत्व है कि कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चला गया। 1858 का इंपॉर्टेंस बस इतना तक ज्यादा है। उसके बाद से भारत सचिव का पद बना 1857। बहुत सारा वहां पे कौन प्राइम मिनिस्टर था उससे, और विधायिका से उसका क्या लेना देना है? बोलो ना जी। ये में जो हाथ उठाया था चार्टर एक्ट 1853, इसका तो कोई औचित्य, कहीं विधायिका का इसमें चर्चा ही नहीं है। भारत में विधायिका की शुरुआत करना है ना, भारत में। इंडियन काउंसिल एक्ट में एकदम साफ शब्दों में एक लाइन लिखवाया गया है कि कार्यकारिणी परिषद में भारतीय लोगों को शामिल किया गया, विधायी प्रक्रिया का शुरुआत हुआ। फैन बंद करो जल्दी तो, थोड़ा इसको बंद करो। बोलो ना जी। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, सी इसका आंसर होगा। एकदम साफ कॉपी खोल के देखो, 1858 के 61 के एक्ट में लिखवाया गया है कि नहीं ये बात। महान आत्मा सब कहाँ करेगा, सब पता नहीं चलता है। चलो देखो इधर, चौथा क्वेश्चन देखो। बाद में अब घर पे खोल के देखना, यहीं पे अब देखोगे। घर पे ना पढ़ ओढ़ के आते क्वेश्चन लगा के, तब ना पता चलता। कहाँ देख रहे हो जी? नीचे इधर ध्यान दो। चौथा क्वेश्चन बनाओ, अपना आंसर अपने पास, बीच में कोई नहीं बोलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने किस महत्वपूर्ण सुधार को लागू किया? प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैत शासन या दायर की संपूर्ण स्वतंत्रता, केंद्र में संघीय ढांचा। सोचो जल्दी। आई गलती किया सब तो बहुत आसान क्वेश्चन में इसको शामिल किया गया। तुम फोन अंदर रख दो। सोच लिए? सोचो सोचो, 10 सेकंड और सोचो। हो गया? चलो, ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले। 4 गो लोग, 5 6 7 लोग हाथ उठा रहे। ए, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब पहले समझते हो? स्वायत्तता मतलब उनको अधिकार मिल जाना। आपको स्वायत्तता दे दी गई, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, आप स्वायत्त है। मतलब आप अपना डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ क्या है, आपको अधिकार मिल गया। ठीक है, अब बताओ, ए वाले हाथ फिर उठाओ। अब ए वाले। अच्छा, अभी भी एगो बना हुआ है। बी वाला हाथ उठाओ, बी वाला। अच्छा, जनसंख्या इधर ज्यादा है। सी वाला कोई है? सी और डी वाले कोई हो तो हाथ उठाओ भाई। उठाओ एक आध दो, कोई तो वोट पे देखो। ये मैं क्यों उठा रहा हूँ? प्रांतीय स्वायत्तता स्पेशली कंप्लीट रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद मिलेगा। उसके बाद से 1937 में क्या होगा, शुरुआत हो ना, सॉरी 1937 में इलेक्शंस हो गए और वहां पे सारी व्यवस्थाएं सेटअप की जाएगी। बोलो ना जी। शुरुआत हुआ प्रांतीय स्वायत्तता का, यहाँ से विषयों को 2 भागों में बांटा गया। लेकिन इस एक्ट का ये थोड़े उद्देश्य था। इस एक्ट की सबसे खास बात थी कि प्रांतों में द्वैत शासन की क्या होना, स्थापना होना प्रांतों में। बोलो ना जी, पढ़ाए थे ना।
दो विषयों में बांट गया, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित विषय गवर्नर के पास था और आरक्षित ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद से पूरा उस पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बात समझ में आ गया? ये दोनों पे कोई अगर जाता तो फिर उसको तो फिर क्या ही कहा है, उसका दिमाग निकलवा के दूसरा दिमाग उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कहीं से नहीं होगा ना। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए जिसमें लगे कि चलो मान लो कि आपको नहीं पता है कि नहीं आ रहा है हमको, मतलब कौन सही है, तब क्वेश्चन बनाने का एक दूसरा तरीका है कौन सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कौन सही नहीं हो सकता है, तो ये तो दो नहीं होगा, केंद्र में संघीय ढांचा, ये तो बहुत दूर की अभी बात है, और संपूर्ण स्वतंत्रता ये तो होगा ही नहीं। तो दो आप एलिमिनेट कर दिए, चलिए दो नहीं होगा, मामला बच गया दो पे, या तो ए होगा या तो बी होगा। तो निगेटिव मार्किंग कितना भी हो, 1/3 1/4 कितना भी हो, इतना रिस्क एग्जामिनेशन में लिया जाता है। ठीक है, नहीं तो इतना भी रिस्क नहीं लेंगे तो 50% वाला छोड़ देंगे तो सारा क्वेश्चन ही छूट जाएगा। मतलब 50% पे आ गए हैं, 4 गो बनाएंगे तो 2 गो सही होगा, 2 गो गलती होगा। तो 2 गो सही होगा तो 2 मार्क्स का होगा तो 2 दूना 4 मिल जाएगा, और कटेगा तो एक आधा नंबर कटेगा, 1.5 नंबर प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो 50% पे जहाँ पे क्वेश्चन आकर फंस जाए एग्जामिनेशन में, उसको टिक करके आगे बढ़ना होता है, नहीं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को भी स्किप करेंगे तो फिर रिजल्ट से दूर हो जाएंगे। जैसे यूपीएससी का पेपर है, जो भी निकालता है वो उसको 100 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा आता ही नहीं है, मतलब एग्जैक्ट 100 में से 25 ही क्वेश्चन वो सही सही जानता है, बाकी 40-50 पे सब लोग डबल टिप पे फंसते हैं, 50-50 पे जाके टिक करते हैं, उसी में से 15-20 सही होता है, 2-4-5 गलत होता है, फिर कट ऑफ बनता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस प्रस्ताव के, जिससे पूछेंगे वो बताएगा किस प्रस्ताव के तहत हुई थी। अपना अपना सोच के रखिए, फैन चालू करो इसको, बगल वाला बताइए किस प्रस्ताव के तहत हुई थी, अपना पहले सोच लो सोच लो। मिली जुली हाथ में सब, जिसको आ रहा है उसमें भी देख रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा उठ रहा है उसी में उठा दे रहा है। ठीक है, तो वो इजी होता है, सोच लिए। इतना देर इसमें सोचने वाला क्या है कि सोच रहे हो भाई, एकदम इजी क्वेश्चन में आज 15 क्वेश्चन का सबसे आसान क्वेश्चन ये लग रहा है, इससे भी आसान ही है। ठीक है, तुम बताओ सबसे पीछे कैबिनेट मिशन, तुम बताओ बगल में। ये तो सिंपल है ना, भारतीय संविधान सभा के गठन किस मिशन के था, कैबिनेट मिशन, इसमें क्या इतना सोचने का कोई लॉजिक ही नहीं है। बात समझ में आ गया? बोलो रंजित, आया? तुम बताओ आगे। हाँ, नहीं तुम्हारे बगल में कैबिनेट मिशन कब आया था? मास्क नीचे कर दो, कोरोना। हाँ बताओ कब आया था कैबिनेट मिशन? ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम घर पे नहीं पढ़ती है, पढ़ के आया करो, बैठो। तुम बताओ जी बगल में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1900? तुम भी घर पे नहीं रिवीजन करती है, बैठो। तुम बताओ आगे, कैबिनेट मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। घर पे नहीं पढ़ी है? पढ़े हैं तो इतना बड़ा बातें भुला जाओगे भाई, गजब हाल है। पढ़ता ही नहीं है सब घर पे, कितना भी इधर समझा बुझा के भेजिए सब, कुछ जड़त्व का नहीं है ना फिजिक्स का। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलना चाहेंगे, वही हाल है। बैठो, तुम बताओ बगल में कैबिनेट मिशन। गलती है, 1900 गलती है। तुम बताओ आगे। हाँ बैठो, आगे तुम बताओ, तुम ही है ना आगे। हाँ, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कौन था इसका अध्यक्ष? बैठो बैठो, कौन था जी इसका, तुमको अच्छा तो आज ही आ रही है क्या? तुम बताओ कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष। स्टेपर्ट क्रिप्स, क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था। कौन कौन कितने मेंबर थे कैबिनेट मिशन में, कितने थे?
टोटल कैबिनेट मिशन में कितने लोग भारत आए थे? तुम बताओ, आगे बैठो, तुम बताओ, कैबिनेट मिशन में कितने लोग भारत आए थे? कैबिनेट मिशन में कितने लोग भारत आए थे? वो सजेशन तीन, कौन कौन? स्टेपर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसमें चेयरमैन कौन था? एबी अलेक्जेंडर। बैठ, पढ़ता ही नहीं है सब घर पे, इतना आसान आसान सवाल। एकदम लाइन में लाइन लिखवाया गया कि कैबिनेट मिशन के सजेशन 1946 3 सदस्यीय टीम भारत आई थी। फिर उसने सजेस्ट किया कि भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए। 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में पैथिक लॉरेंस और स्टेपर्ड क्रिप्स इसके 2 अन्य सदस्य थे। पहले काम, पहले तो कॉपियों नहीं पढ़ते हो। अभी घटना चक्र का क्वेश्चन इसलिए बोला जाता है लगाने के लिए, मान लो घटना चक्र से ही क्वेश्चन लगाते, नीचे एक्सप्लेनेशन में जितना बात बोले वो सब बात दिया होता। ठीक है, लूसेंट में ऐसा नहीं है, लूसेंट में केवल क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर डायरेक्ट दे दिया गया, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। और छोटे छोटे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उसमें है, किसमें? लूसेंट में। इन घटना चक्र में सब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट का और यूपीएससी का। तो बड़ा क्वेश्चन बना लोगे तो छोटा क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन बड़ा का तुम तो शुरुआत तो नहीं करना चाहते, वो अलग बात है। महान आत्मा सब, इतना आसान आसान सवाल। तो इसका क्या होगा आंसर? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, फिर इसी के सुझाव से यह बना था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए जाना जाता है? सोचिए अपना अपना। दिख रहा है ना? देखो, सोच लिए? बोलो राजेश। चलो भाई, पिछला बेंच बताओ, क्या होगा आंसर? ए होगा। चलिए बैठो, तो अगला बेंच बताओ। हाँ, क्या आंसर? ठीक है बैठो, उसका अगला बेंच बताओ। बहुत दिन बाद आ रहे हो तुम, तो बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? हाँ, बढ़े यहाँ। अच्छा, पटना, कोई विशेष काम? ठीक है बैठो, नीतीश कुमार से भेंट करना ही ना करना था। तुम बताओ जी बगल में आंसर इसका। ये होगा। ठीक है बैठो, ये वाले हाथ उठाओ भाई, ये वाले सब ये में हाथ उठा रहे। ठीक है, क्वेश्चन एकदम इजी पे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के लिए जाना जाता है? तो प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों को थोड़ा सा अधिकार उनको दे दिया गया। ठीक है, तो 19 पढ़े थे हम 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें व्यवस्था कर दिया कि प्रांतों से द्वैत शासन को खत्म करके उनको स्वायत्तता दे दी जाएगी और केंद्र में द्वैत शासन की क्या कर दी जाएगी? स्थापना कर दी जाएगी। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, आसान है। नेक्स्ट, ये बनाओ। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, पहले सोचो। इसमें फंस जाओगे, कहने के लिए आसान है लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मुख्य उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लागू करना, संविधान सभा को भंग करना, ब्रिटिश शासन को और मजबूत करना। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एगो सही है। सोच लिए? सोच लिए सब? ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले। 5-6 लोग हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, बी वाले हाथ उठाओ, बी वाले। बी में अच्छा, 2-4 लोग इसमें भी हैं। सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले।
उठाओ भाई कोई। हाँ बी में हाथ उठाई थी। सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले। डी वाले हाथ उठाओ, डी वाले। तुम डी में हाथ उठा रही है। मतलब कोई किसी भी नहीं उठा रहा थे, हम उठा दें, ऐसा नहीं ना सोच रही है। बताओ, इतना आसान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़े है ना, तो उसके हिसाब से सोचिए। दो मत हो गया है, कोई लोग बता रहा है, कोई लोग बता रहा है बी। सी और डी में तो नहीं थे, कालू का अलग थे। ए कहां से होगा? बोर्ड पर देखो, पहले ही बात लिखाया गया है 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में। भारत का पूर्ण स्वतंत्रता तो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को। लॉर्ड माउंटबेटन तो यही था ना, अभी जून 1948 में गया। अभी भारत का संविधान का प्रोसेस चल रहा था, अभी संविधान बन रहा था। 1935 का अधिनियम से हम अभी चल रहे थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन और लॉर्ड माउंटबेटन योजना आया था एक, जिसमें डिसाइड हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाएगा। इसी को अप्रूव करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्यों को स्वतंत्र किया गया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन लागू किया गया। इस एक्ट में लिखा था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत पाकिस्तान 15 अगस्त को अलग अलग हो जाएंगे। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त को भारत। ठीक है, इन्हें जो शुरुआती में देखे स्वतंत्रता, हाँ 1947 स्वतंत्रता। अब पहले इसे मार के गोला वोला रंग के रेडी है, फिर पता चला कि नहीं, इस थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। अपना आंसर अपने पास। पार्लियामेंटरी सुधार 1909 का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज प्रदान करना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत करना, प्रांतीय स्वायत्तता लागू करना, संविधान सभा का गठन करना। सोचिए पहले, सोचो पहले, बीच में ना बोलो। थोड़ा इधर घसक जाओ तुम, बार बार हम ही को इधर कर रहे हो। सोच लिए? ये तो आसान है, सब सोच लिए होगे। चलो तो पहले इधर वाला पूरा हाथ उठाओ। ए वाले हाथ उठाओ, इधर इधर अभी नहीं उठाना। ए में कौन कौन है, हाथ उठाओ। तुम हाथ उठा के फिर कहाँ नीचे कर लिया? स्वराज पर। बी वाले हाथ उठाओ, बी वाले। तुम कहाँ हाथ उठा रहे? सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले इधर। डी वाले हाथ उठाओ, कोई नहीं है, चलो भाई इधर। ए वाले हाथ उठाओ, उठाओ कोई। बी वाले हाथ उठाओ, बी वाले, चलो ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी। एकदम, इसमें क्या सोचना है, एकदम इजी है ये। ठीक है, 1909 का पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, या इसी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यही थी कि ये मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो इससे मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या की गई, व्यवस्था की गई। तो सबसे आसान था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, ये सोचिए, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को भारतीय संविधान का आधार माना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, चार्टर एक्ट 1873। इसमें से कुछ बातें अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर भी अटेम्प्ट करिए, बनाइए। आगे संविधान का स्रोत एक टॉपिक है कि संविधान कहाँ कहाँ से हमारा बना है, तो फिर वहां से तो ये 100% क्लियर हो जाएगा। फिर भी सोचिए, जो पहले पढ़ा होगा थोड़ा बहुत वो एग्जैक्ट सोच लेगा, बाकी लोग लहाएंगे। कुछ लोग दिमाग को उतना कष्ट नहीं देना चाहेंगे, कौन सोचेगा। जब सब लोग जिधर हाथ उठाएगा, ज़्यादा हाथ लगेगा उधर को हम भी अपना उठा देंगे। सोच लिए? चलो ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले, ए वाले कोई नहीं है। बी में हाथ उठाओ, बी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलो तुम ही बताओ पीछे क्यों ये होगा। हाँ, बी क्यों होगा? तेज बोलो, थोड़ा तेज। केंद्र में शासन लागू कर दिया है, तो लागू था ही। ये क्या पूछा? भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। नहीं नहीं, वो अलग बात है। ठीक है बैठो, कौन एक्सप्लेन करेगा भाई, हाथ उठाओ कि क्यों आंसर ही होगा। हाँ बताओ।
नहीं नहीं, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? कि आंसर बी होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भारत का संविधान का आधार माना जाता है ये एक्ट। आगे पढ़ेंगे जब भारतीय संविधान के स्रोत, तो वहां पे पढ़ेंगे भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ उसका लगभग 2/3 हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। बात समझ में आ गया? भारत का संविधान जो बना है उसका 2/3 हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई थी उसी से लिया गया है। अब इसका मतलब नहीं कि वहां से कॉपी करके भारत के संविधान में पेस्ट किया गया, ऐसा नहीं। मतलब उसकी विचारधारा, उसमें जो बातें ली गई है अपने हिसाब से उसको मैनेज करके भारत के संविधान में शामिल की गई है। बाकी भी अलग अलग देशों से अलग अलग देशों के संविधान से भी कुछ कुछ भारत के संविधान में शामिल किया गया है। जैसे आयरलैंड से डीपीएसपी, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, तो वैसे ही 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग 2/3 हिस्सा शामिल किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान का जो दस्तावेज है वो इस अधिनियम का बेस या आधार माना जाता है। इसलिए नहीं कि 1947 के बाद से इसी से देश चल रहा था। बात समझ में आ गया? आगे वो टॉपिक आएगा भारतीय संविधान के स्रोत, तो वहां पे वो क्लियर होगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया? अपना आंसर अपने पास, बीच में नो तिगड़मबाजी। सोचिए, संविधान सभा ने कब संविधान को अंगीकार किया? अब आप सोच रहे होंगे अंगीकार किया किसे कहते हैं? अब बताते हैं बाद में, पहले सोचो। तो वही तो सोचना है। अब एग्जामिनेशन हॉल में हमको थोड़ी लेके जाओगे, सर बताइए अंगीकार के क्या मतलब, अपना दिमाग लगाओ। इसलिए ना बोला जाता है कि क्वेश्चन लगाओ, तब ना इसका मतलब समझ में आएगा। फिलहाल सोचिए। हो गया? सोच लिए, बहुत बढ़िया, सोच लिए भाई। ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले हाथ उठाओ। 26 जनवरी 1950। बी वाले हाथ उठाओ। 15 अगस्त 1947। बी वाले, हेलो, बात नहीं करो। सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले। सब बहुमत में फैसला नहीं न ले रहा है सर। डी वाले हाथ उठाओ, डी वाले, डी वाले उठाओ। तुम बताओ पीछे, क्यों सी होगा अंगीकार? मतलब नहीं, लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था ना। संविधान सभा ने कब अंगीकार किया? अंगीकार किया मतलब क्या उसका? ठीक है भाई, तो आंसर कैसे सोच ली? बहुमत में हाथ नहीं ना उठाई थी। अच्छा ओके, ठीक है, तुम बताओ क्या मतलब है इसका, अंगीकार किया मतलब? नहीं, बैठो, तुम बताओ जी आगे। नहीं, इसको बताने दो, बताओ अंगीकार भी किया मतलब? लास्ट बैठक तो 24 जनवरी को हुआ। बैठ, बताओ, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है क्या? स्टार्ट तो 9 दिसंबर 1946 को लिया गया। नो नो ना, बैठ, तुम बताओ आगे। हाँ, तो इसमें लिखा तो नहीं गया है कि कब बन के तैयार हुआ था। आंसर सही है, मतलब वो क्यों वही होगा ये पूछ रहे हैं। तुम कब बजे आ रही है जी? टाइम से आया करो। 10-12 क्वेश्चन निकल गया है। बताओ अंगीकार करना का मतलब? अच्छा, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था ये बताओ। हेलो, कहाँ है बीच में बोल रहा? कब पारित किया गया था? हाँ, अब पूछ रही है कि बता रही है? बैठो, तुम बताओ। संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को कब पारित किया गया? 4 जुलाई 1947। ये कहाँ से, तो कहीं चर्चा में नहीं है भाई। बैठो बैठो, तुम बताओ जी। हेलो, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन आया था।
पढ़ता ही नहीं है सब घर पे, कितना भी पढ़ा बता दीजिए, पढ़ा दीजिए। कई बार चिल्ला चिल्ला कर इसको बताए थे कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया और संविधान सभा द्वारा संविधान को अपना लिया गया, सब है ना। तो अंगीकार किया मतलब संविधान सभा ने कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। सोचता ही नहीं है, सब मेमोरी पता नहीं कहाँ है, ये सब थोड़ा सा मेमोरी की एक्सरसाइज कराओ। नेक्स्ट, कोई दिक्कत? तो 26 नवंबर 1949 अंगीकार करना मतलब अपनाया जाना। कब संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था? हाँ, वही बात है, अपनाना, आत्मसात करना, कुछ सब एक ही है, अलग अलग उसका विशेषण है। नेक्स्ट, ये बताओ, अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बीच में नोट इधर उधर। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? सोच का अपना अपना जवाब रखो, सोच लिए। कहाँ तुम कंसल्ट कर रहा है भाई, अपना सोचो ना, इसमें भी अब कंसल्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा? सोच लिए? तुम बताओ। हाँ, ABCD में क्या होगा? ABCD में बताओ ना, 1950। अच्छा, C होगा। उस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब रुके, पूरा रुके हैं, बताओ ना। हाँ, बी चली जाएगी घर से, समझा? माना तू कॉपी नहीं पढ़ता है, फिर अब लहा रहे हो। ए होगा, ए कहां से 15 अगस्त? बी भी नहीं होगा। तुम इतना बड़ा सवाल गलती करोगे ऐसा हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं था। कॉपी कहाँ है तुम्हारे को? तो कॉपी तुम बहुत लेट से निकालते हो। कहाँ है कॉपी? हाँ, अच्छा, कल तुमको बोले थे कॉपी दिखाने के लिए, लाए हो कॉपी? फैर वाला दिखाओ। तो कल झूठ बोला था हमको कि सर घर पे। तो कॉपी है कहाँ है? दिखाओ। लिखा है फैर वाला कॉपी है ना तुम्हारा? दिखाओ। क्या नाम बताया था? आदित्य। अच्छा, इसमें ही लिख रहे हो? तो पूरा लिख दिए हो? थोड़ा क्या, थोड़ा लिखे ही हो, पूरा बाकी है, ये कहो। कहां तक लास्ट लिखे हो? देखो तो भाई। तो जल्दी जल्दी लिख के कंप्लीट करो, ठीक है? और संविधान लागू, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बताओ? तो क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 होगा ना? अभी मत करना सर, पहले बताए थे यही। बैठो। क्या होगा भाई? 26। ये तो इतना आसान सवाल था, इसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था? अपना आंसर, अपने जवाब अपने पास सोचिए। सोच लिए? कंसल्ट मत करो पड़ोसी से। हो गया? तुम बताओ। बी, तुम बताओ। सी, तुम बताओ। सी, तुम बताओ। सी होगा? चारों बैठ जाओ। तुम बताओ पीछे। बी होगा? तुम बताओ। ठीक है, तुम बताओ। तुम भी बता लो। एक और। सी। अभी एक आंसर नहीं आ रहा है, 3 लोग से और पूछते हैं। आप बताओ। तुम बताओ। ठीक है, वोटिंग वोट करिए। ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले। कोई ए बे है? बी वाले हाथ उठाओ, बी वाले। अच्छा, बहुत हाथ नहीं उठ रहा है। सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले। वाह, महान आत्मा है सब जी। दिमाग उमाग नहीं लगाते, वैसे ही जिधरे मन उधरे हाथ उठा दो। दोनों हाथ उठा देगो, बी में सी में। गजब हाल है यार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था? वहां से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लास्ट अधिनियम जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट से पारित हुआ था, उसके बाद से भारत स्वतंत्र हो गया, काम खत्म। दिमाग कहां लगा रहे हो? उसी में कैबिनेट मिशन, सब में कैबिनेट मिशन का काम सिर्फ संविधान सभा का गठन करवाना था, ठीक है?
तो बताओ, इतने आसान सवाल में बी और सी में फंस जा रहे हो। चलो बताओ 13। संविधान सभा, जिससे पूछेंगे वही, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अपना सोच के अपना जवाब अपने पास रखिए। सोच लिए? चलो बताओ जी, सबसे पीछे। ए, ठीक है भाई। ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले। एकदम आसान है भाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कोई दिक्कत परेशान? तुम बताओ, पहली बैठक में क्या हुआ था? संविधान का सभा का फर्स्ट मीटिंग में क्या कुछ विशेष हुआ था? इतना कंफ्यूज कर जाओगे? अब बताओ, सोच के बताओ, तब तक सोचो, तब तक वो बता रहा। बताओ, संविधान सभा के फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ था? तेज बोलो ना, इतना ही पास नहीं सुना रहा, कान लेके थोड़े आएंगे पास में। हम ये नहीं पूछ रहे कहाँ हुआ था, हम पूछ रहे हैं क्या हुआ था इसमें। नहीं पता? सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो रुक, पहले उसको बताने दो। अस्थायी अध्यक्ष कौ दिन हो गया घरे पढ़े ही बताओ। क्लास एब्सेंट थे, सबसे बेस्ट बहाना है। कहाँ घर है? औरंगाबाद घर है? बहुत दूर से आए हो भाई गोपालगंज पढ़ने। यहाँ पे कोई रहता है क्या घर और का? भैया यहाँ रहते हैं, जॉब में है। कौन से? पुलिस में? बिहार पुलिस? तो फिर इतना मेहनत से पढ़ा रहे हो बिहार पुलिस में, तुम पढ़ता नहीं है? बैठो, तुम बताओ, अस्थायी अध्यक्ष कब चुनाव हुआ था इनका? तो वही तो पूछ रहे हैं कि 9 दिसंबर को क्या हुआ था, उपाध्यक्ष, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। और सब लोगों को शपथ उपत दिलवाया गया था, जो लोग चुन कर आए थे ना संविधान सभा के 389 मेंबर, और जो लोग उस दिन उपस्थित हुए थे, सबको शपथ उपत इस दिन दिलवाया गया और उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। 2 और है, देखो भाई 14। अपना आंसर अपने पास। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? समय मतलब कितना टोटल दिन, तारीख, महीना, ये सब। ये तो आसान ही लग रहा होगा। ठीक है, ये वाले हाथ उठाओ, ये वाले, यही में सब है। 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसमें कोई तो कंफ्यूजन है नहीं। एक एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है ना ये, कि कितना समय लगा, तो वहां पे दिया हुआ है लगभग 3 वर्ष, लगभग 4 वर्ष, लगभग 5 वर्ष, लगभग 2 वर्ष। तो लगभग कितना वर्ष? 3 वर्ष। ठीक है, तो इस बात को भी एक एग्जाम में हम क्वेश्चन PYQ देख रहे थे तो वहां पे मिला था, तो वो ऑप्शन दे दिया था, एग्जैक्ट डेट मतलब ये नहीं दिया हुआ था, तो इसको भी दिमाग में रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, दिमाग लगाइए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? सोचिए, थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन रेंज में है, ठीक से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना? सोच लिए? सोचो, 10 सेकंड और सोचो। ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले उठाओ भाई, ए में हाथ उठा रहे हो? ठीक है, बी वाले हाथ उठाओ, बी वाले, बी में हाथ उठा रहे हो तो गलती तुम्हारा हाथ हम हमेशा उठ रहा है। महानाथ में साइमन कमीशन तो कहीं आया ही नहीं है बीच में। इतिहास में तुम साइमन कमीशन पढ़े, वही दिमाग में अभी तुम्हारा घूम रहा है। कहीं हाथ मत उठा दो, बहुत दिक्कत हो जाएगा। पढ़ो घर पे, पहले पूरा नोट्स बना के पढ़ो। परसों कल टेस्ट होगा, टेस्ट में बढ़िया नंबर नहीं आया तो फिर समझना। और कल होगा टेस्ट। हो गया भाई? सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले। ठीक है, कोई डी में भी है तो हाथ उठाओ, डी वाले। महान आत्मा है सर जी, हम बोले पहले थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा दिमाग चलाओ, तो एक बार सब सी में हाथ उठा दे, कोई डी में उठाने का कष्ट भी नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? इसके पहले वाले जो क्वेश्चन डिस्कस किए तो उसमें लिखा था कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, तो 1935 का अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता कंप्लीट रूप से दे दिया गया। इसमें कहा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई।
तो दोनों में अंतर नहीं है। शुरुआत होना, शुरुआत मतलब कि थोड़ा बहुत स्वायत्तता दिया हो गया होगा, उसके बाद से कुछ और बढ़ाया गया होगा, फिर फाइनल दे दिया गया होगा। बोलो ना जी, नो। तो 1919 के अधिनियम में जब प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया तो उसकी वहीं से शुरुआत हुई। द्वैत शासन लगा, लेकिन कुछ अधिकार तो वहां पे मिला था ना, हस्तांतरित विषय पे काम करने का अधिकार। बोलो ना जी, नो। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई भारत शासन अधिनियम 1919 से। प्रांतीय स्वायत्तता मिला 1935 का अधिनियम से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके पहले क्वेश्चन था, लेकिन शुरुआत कब से हुई है? 1919। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, बस शहीद हो जा रहे हो, कैसे काम चलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चंस लगाओ, जितना क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना प्रकार का अलग अलग एग्जामिनेशन का ट्विस्ट देखने को, कैसे वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तब जाके पता चल पाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से सोच रहा है, तब ना आगे एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन टिक करेंगे। खाली कॉपी पढ़ने से नहीं होगा। कॉपी में नोट्स, यहाँ क्लास कर लेना, नोट्स बना लेना, ये अभी बेसिक है। उस पर सारा अभी कार्य करना, वो सब आपका एडवांस लेवल का होगा। उसको बार बार रिवीजन करना, उसमें जो छूटा हुआ है उसको फुलफिल करना, किताब एक आध दो रेफरेंस बुक पढ़ना, एक किताब, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, जितना मिले उतना लगाना, उसके बाद से टेस्ट में अपियर होना, बढ़िया मार्क्स लाना। ये सब उसकी अभी बात की बात है। तभी एक स्टेप पूरा किया, दूसरा स्टेप यहाँ पे पूरा हुआ, क्वेश्चन कुछ लगाए, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो जाके घर पे इसको आप क्वेश्चन, ये तो एक चैप्टर का। इसके बाद से संविधान सभा का गठन, संविधान का निर्माण, वो चैप्टर सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद से संविधान के सब भाग और सब अनुसूची, 22 भाग और 12 गो अनुसूची भी लिखाया गया है। उसका क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस पे नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन टाइप होगा तो फिर वो आगे उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए कल होगा टेस्ट, ठीक है। कौन नहीं आने वाला है टेस्ट के डर से, वो पहले हाथ उठा दो, उतना हिसाब से हम पेपर ऊपर निकालेंगे। 4 1 5 3। अब बताओ कौन, कोई नहीं आने वाला हो तो बता दो। आगे तो कल टेस्ट होगा, उसमें कोई कौन नहीं आएगा हाथ उठा दो एक बार।